भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपने उसके नशे के पीछे बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी करवा ली और बहुत ज़्यादा डॉक्टर को भी दिखवा लिया, लेकिन वो व्यक्ति नशा करना छोड़ ही नहीं रहा। तो भक्तों, आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। जैसे कि भक्तों, आप सबको पता है कि पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है, उसमें बहुत सारे लोग उनको पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे पत्र गुरुदेव तक पहुंचे और जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि हे गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा नहीं छोड़ रहा है, वो आए दिन बहुत ज्यादा कलेश करता है, कृपया करके कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा कि केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, आए दिन कलेश करता है, वो नशा करना छोड़ देगा। उसके बाद भक्तों, लोगों ने वो उपाय किया और 1 महीने के बाद गुरुदेव जी की कथा में वो वापस से आए और फिर से पत्र लिखा। पर इस बार पत्र धन्यवाद के रूप में था कि हे गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर के व्यक्ति ने पूरा नशा जड़ से खत्म कर दिया है, छोड़ दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, अगर आपको भी जानना है कि आखिर वो कौन सा उपाय था जिसको करने मात्र से उन सारे लोगों का नशा मात्र 1 महीने में समाप्त हो गया, तो आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे, चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि ये उपाय आपको करना कब है। ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। जी हाँ भक्तों, जो भी अगला मंगलवार आएगा उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। अब इस उपाय में सामग्री क्या क्या चाहिए, आइए उसको जानते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं कि इसमें आपको 21 नीम की डंडी, 21 काली मिर्च और 21 लौंग चाहिए। क्या क्या? सारी की सारी जितनी भी 3 सामग्रियां हैं 21 की मात्रा में लेनी है, ठीक। उसके बाद आपको लाल कपड़ा लेना है। अब जो आप लाल कपड़ा लेंगे, इन तीनों सामग्रियों को आपको उस लाल कपड़े में पोटली के रूप में बना लेना है। किसके रूप में? पोटली के रूप में। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय उनकी माताएं कर सकती हैं, उनकी पत्नियां कर सकती हैं, उनकी बहनें कर सकती हैं। अब आपको करना क्या है कि मंगलवार जिस दिन आएगा उस दिन आपको वो लाल पोटली में जो आपने 3 सामग्रियां डाली हैं, 21 21 21, वो आपको लेके सीधे चले जाना है बजरंगबली के मंदिर में। जी हाँ भक्तों, हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है। जो भी आपके घर के आसपास मंदिर है हनुमान जी के, वहां पर आप जाएं। अब आपको करना यह है कि 7 से 10 मिनट जब आप मंदिर पहुंच जाएंगे तो आपको बजरंगबली हनुमान बाबा की आराधना करनी। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट आपको बहुत ज्यादा अनिवार्य है हनुमान जी की आराधना करना। उसके बाद जब आप आराधना कर लेंगे, उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि जो लाल पोटली में आपने 3 सामग्रियां डाली थी, उन तीनों सामग्रियों को बजरंगबली मतलब हनुमान जी की जहां पर प्रतिमा है, मूर्ति है, वहां पर उनके चरणों में स्पर्श करवा कर आपको अब क्या करना है, अपने व्यक्ति का नाम, जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय करने के लिए आए, जो घर का व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका नाम और गोत्र बोलना है आपको। और नाम और गोत्र बोलने के बाद आपको जो भी समस्याएं हैं जीवन से, उसके जीवन काल से जो भी मतलब दिक्कतें हैं, उसकी जो हेल्थ है वो खराब होते जा रही है और वो नशा इतना ज्यादा करता है कि आए दिन अपने घर में लड़ाई करता है, मारपीट करता है, सारी की सारी समस्या बोलते हुए अब आपको बजरंगबली से क्या बोलना है कि हे बजरंगबली, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ। ये जो 3 सामग्रियां इस लाल कपड़े के अंदर लपेटी हुई है, मैंने पोटली बनाई है, इसको मुझे आप औषधि के रूप में प्रदान करिए। किसके रूप में? औषधि के रूप में आपको बजरंगबली से वो 3 की तीनों सामग्रियों को मांग लेना है और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना मांगते हुए कि बजरंगबली, इस औषधि को देने के बाद उस व्यक्ति का नशा जड़ से खत्म हो, इसमें अपना आप आशीर्वाद बना के रखिए। ऐसे आपको बोलते हुए अपने घर की तरफ चले जाना है। इसके बाद जब आप घर पहुंच जाएंगे तो आपको करना क्या है, ये चीज आप थोड़ा ध्यान से सुने। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि वो जो 3 आपने सामग्रियां ली थी, 21 लौंग, 21 नीम की डंडी और 21 काली मिर्च, इसको आप तीनों को एक भगोने में, मतलब एक आधा भगोना पानी भर ले और उसी भगोने में आपको जल भर लेना है। जब आप जल भर लेंगे अच्छी तरीके से, तो आपको करना क्या, गुरुदेव जी कहते हैं कि अच्छे तरीके से उस पानी को उबाल ले, खौला ले, जैसे काढ़ा बनता है। तो आपको वही एक छोटा गिलास जब काढ़ा बन के तैयार हो जाएगा, आधे भगोने जल का थोड़ा सा पानी जब बचेगा, मतलब काढ़ा बन चुका है वो, आपको एक डिब्बी में डाल लेना है, ठीक।
अब उस डिब्बी को आपको क्या करना है, फ्रिज में रखना है, जिससे बाहर रखेंगे गर्मी का समय खराब हो जाएगी वो। तो आपको करना क्या है कि फ्रिज में रख लें उसको, और जब भी उस व्यक्ति को खाना खाने के लिए देंगे, जब भी वो खाना मांगता है, आपने जो औषधि मांगी थी बजरंगबली से, वही 1 से 2 बूंद उसके खाने में मिला दे, जिससे उसको पता भी ना चले, और उसको खाना खाने के लिए दे दे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं 1 से 2 बूंद डाला हुआ है, वो भगवान बजरंगबली की औषधि है, आप उस व्यक्ति को दे। आप देखेंगे कि जब वो पूरा का पूरा काढ़ा जो खत्म हो जाएगा, उस व्यक्ति का भी धीरे धीरे नशा खत्म होता जाएगा। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो आपको बजरंगबली का उपाय करना है, जिसमें गुरुदेव जी ने बोला था कि क्योंकि इस उपाय को करने मात्र से लाखों लोगों का नशा जड़ से समाप्त हुआ है, तो आपके घर के व्यक्ति का भी होगा। तो चलिए चलते हैं अब अगले उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको इसमें क्या करना है। इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको क्या करना है, 1 लोटा जल चाहिए और 3 काली तिल। ठीक, अब जो 1 लोटा जल लेंगे वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, और 3 काली तिल उसी लोटे में डाल दें। अब आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब ये उपाय कब करना है, तो ये किसी भी सोमवार वाले दिन इस उपाय को कर सकते हैं। और भक्तों, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि इस उपाय को उनकी माताएं और उनकी बहनें और उनकी पत्नियां तो कर सकती हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति खुद करना चाहता है, वो खुद से संकल्प लिया कि मुझे नशा छोड़ना है, लेकिन जो उसकी नशे की आदत है, लत है, वो छूट नहीं पा रही है उससे, वो भी इस उपाय को कर सकता है। ठीक, अब गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना यह है कि जब आप सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे, तो आपको सबसे पहले वही 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है। ठीक है, अब जब आप उपाय को शुरू करेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 1 लोटा जल में आपने 3 काली तिल डाली थी, तो सबसे पहले तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। जो आपका चेहरा मुंह होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक, अब आपको जल अर्पित करना है। अब गुरुदेव जी बताते हैं कि जल अर्पित करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन इस उपाय में जो आपको जल अर्पित करना है वो करना है, देखिए ज्यादातर लोग करते होंगे जल अर्पित, कुछ तो बूंद बूंद करते हैं और कुछ एकदम से पूरा का पूरा लोटा जल उड़ेल देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। गुरुदेव जी कहते हैं कि जैसे नदी को देखते हैं आप, एक समान धारा की तरह बहती रहती है, ना ज्यादा तेज बहती है ना ज्यादा धीरे बहती है, एक समान धारा रहता है। वैसे ही आपको एक लोटे से समान धारा निकालते हुए पूरा का पूरा शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। वो धारा कहीं टूटनी नहीं चाहिए, न ज्यादा धीरे होनी चाहिए न ज्यादा तेज होनी चाहिए। ठीक, आपको एक समान धारा बनाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते उनकी माताएं, पत्नियां, बहनें या वो व्यक्ति खुद आपको जल अर्पित कर देना है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप पूरा का पूरा जल अर्पित कर देंगे 3 काली तिल वाला, अब आपको करना यह है कि अपने व्यक्ति का नाम, जो बहुत ज्यादा नशा करता है, जिसके लिए आप उपाय करने के लिए आए हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी समस्याएं हैं जीवन काल में, वो सारी की सारी समस्याएं बोलते हुए आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को, जो 2 उपाय मैंने बताए हैं, मेरे बताए गए तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। और नशा तो दूर की बात है, उसको नशे से घिन आने लग जाएगी, नशे से उल्टी आने लग जाएगी जब भी नशे की बात होगी। तो भक्तों, ये था आज का उपाय। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।